अब नई मुश्किल में फंसी केजरीवाल सरकार। 1000 लो फ्लोर बसें खरीदने में आपने किया भ्रष्टाचार। अब उपराज्यपाल ने लिया सख्त एक्शन। राजधानी दिल्ली में आबकारी नीति के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार को एक और सीबीआई जांच का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित अनियमितता को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डीटीसी के द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल के दफ्तर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक डीटीसी के द्वारा लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत सीबीआई को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इस साल जून में मिली एक शिकायत में दावा किया गया था कि डीटीसी ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपराज्यपाल को 9 जून 2022 को एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि योजनाबद्ध तरीके से परिवहन मंत्री को ही बसों की टेंडरिंग और खरीद संबंधित कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। गड़बड़ी करने के उद्देश्य से डीआईएमटीएस को बिड मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया और जुलाई 2019 में 1000 सीएनजी बसों की खरीद के लिए बिड और मार्च 2020 में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली में अनियमितताएं पाई गई थी। हालांकि बीते साल शिकायत के बाद बस खरीद का टेंडर रद्द हो चुका है, लेकिन उपराज्यपाल ने इस शिकायत को 22 जुलाई को मुख्य सचिव के पास भेज दिया। 19 अगस्त को मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट भेजी थी जिसमें कहा गया था कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं। कहा गया है कि सीवीसी गाइडलाइंस और जनरल फाइनेंशियल रूल्स का घोर उल्लंघन किया गया है। जानबूझकर डीआईएमटीएस को कंसल्टेंट बनाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उन पर सहमति ली जाए। डीटीसी के डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में भी इन्हीं विसंगतियों का जिक्र किया गया था। इसके बाद एलजी सक्सेना ने शिकायत सीबीआई को भेज दी है। बस खरीद मामले में सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का भी बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि टेंडर रद्द हो गए थे और बसें कभी खरीदी ही नहीं गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। मौजूदा एलजी को पता ही नहीं कि वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के बयान के मुताबिक उपराज्यपाल पर खुद भी गंभीर के आरोप हैं। ऐसे में वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की जांच के आदेश दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की जांचों से अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ निराधार शिकायत के बाद अब वो चौथे मंत्री की शिकायत कर रहे हैं। कहा गया है कि उपराज्यपाल पहले खुद के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दे। आपको बता दें, उपराज्यपाल पर आरोप है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते उन्होंने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।